भूल जाए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पिछले चुनाव में 500 पे सिमटी थी। इस बार हम क्या करने वाले हैं वो खुद समझ जाएंगे। वेट एंड वॉच। चलिए, आप पैरासूट से कोई प्रत्याशी आया और उस थोड़ा सा उसने अपने फ्लैग्स वगैरह लगाए अपने, और उसको लोग थोड़ा सा जाने कि हाँ ये बंदा कोई है, ठीक है, और उसको भी ना देकर फिर उसकी वाइफ को टिकट दिया गया है, उससे हमें नाराजगी है। नहीं, बात करेंगे गाजियाबाद के नगर पंचायत डासना की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट को लेकर के घमासान मचा हुआ था। लग ऐसे रहा था कि जैसे पूरे राज्य की ये हॉट सीट मानी जा रही है और कई दावेदार इस सीट पर लगे हुए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन एक ऐसा मंडल, जो महिला मंडल लगातार भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती देता नजर आ रहा था, अब उसी ने ही ऐसा काम कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता नजर आ रहा है। इसी के साथ हम बात करेंगे ज्योति शर्मा जी से। पहले हम थोड़ा सा ज्योति शर्मा जी के बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं। लगभग 15 साल से एक स्कूल संचालक हैं, जिसमें लगभग 70% मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ते हैं और 30 से 35% जो है यहाँ पर हिंदू समाज के बच्चे पढ़ते हैं। इसी के साथ हम उनसे बात करेंगे कि लगातार सतर्क रही भारतीय जनता पार्टी से, और महिला मोर्चा मंडल जितना भी था लगातार विधानसभा चुनाव हो या फिर राज्यसभा, लगातार उनके लिए काम करती नजर आई। लेकिन इस बार जैसे ही महिलाओं ने टिकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी ठोकी तो ठोकरें मिलनी शुरू हो गई, जैसे दूध से मक्खी निकाल दी हो। इसी के साथ हम बात करेंगे कि जैसे अब बात निकलनी शुरू हुई है, समाज में जाना शुरू किया है, तो लोगों का कहना है कि जिसे समाज नहीं जानता उसे वोट कैसे दे। ये हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का जिन्हें टिकट हुआ है। लेकिन अब सोचना ये होगा, अब सवालों पर सवाल गिरेंगे। लेकिन इसी के साथ में आज का जो इंटरव्यू है वो बहुत ही बेस्ट होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त जो प्रत्याशी हैं वो ज्योति शर्मा हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जानी जा रही हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी जाना चाहिए था। चलिए हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है एशियन न्यूज़ में जी। बहुत बहुत धन्यवाद अफसर जी। ज्योति जी, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कितनी साल से आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही थी, नीति रीति कहाँ खराब हुई हैं और किस वजह से आपको पीछे आना पड़ा है? हमेशा से ही हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन पदाधिकारी के रूप में मैं 3 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रही हूँ। बस उनका रवैया जो रहा है आप लोगों के सामने है सभी। पैरासूट से कोई प्रत्याशी आया और उस थोड़ा सा उसने अपने फ्लैग्स वगैरह लगाए अपने, और उसको लोग थोड़ा सा जाने कि हाँ ये बंदा कोई है, ठीक है, और उसको भी ना देकर फिर उसकी वाइफ को टिकट दिया गया है, उससे हमें नाराजगी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो वोट है, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन अगर बात की जाए जो हालात अब बनते जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होने वाला है ये आपसे सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी को वोट है, हम भी करेंगे, आगे करेंगे। ये छोटा चुनाव है, इसमें चेहरे का चुनाव होता है, इसलिए यहाँ पर अब तो भूल जाए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पिछले चुनाव में 500 पे सिमटी थी। इस बार हम क्या करने वाले हैं वो खुद समझ जाएंगे। वेट एंड वॉच। चलिए, आपने नामांकन कर दिया है और दावेदारी ठोक दी है, अब क्या कहेंगे, किस तरह का चुनाव मिल रहा है आपको लग रहा है, और किस किस तरह का और कहाँ से आपको समर्थन है डासना से? मेरा ब्राह्मण, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज जो है वो मेरे साथ है। मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो मेरे साथ है, वो हमेशा से उन्होंने अपनापन दिखाया यहाँ पर बहुत अच्छे से मेरे साथ, और आज भी वो लोग मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। मेरा खुद की यहाँ पर पूरा जितनी भी जनता है वो सब लोग कह रहे हैं, जिसे हम इतने टाइम से जानते हैं और जिसे नहीं जानते हैं उसको हम कैसे देंगे। अब ये चीज़ तो आप 13 तारीख को देखेंगे कि क्या होने वाला है और क्या होगा। हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं श्रवण कुमार जी, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि इस क्षेत्र में लगातार अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा एक बड़ा संगठन है जो बहुत ही अच्छे स्तर पर कार्य कर रहा है। उसने एक ब्राह्मण समाज को और सभी को साथ लेकर के एक वोट बैंक बनाया था, उसी को लेकर क्या कहेंगे आपके, कितना साथ ज्योति शर्मा को उसका मिलने वाला है? अशरफ भाई, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं जी, और बहन ज्योति शर्मा को बधाई देता हूं। ये जो निर्णय, एक कठोर निर्णय कहूँगा मैं इसे, ये जो कठोर निर्णय और कदम उठाया गया है,
नंबर एक तो ये कि हमारा संगठन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ त्रिपाठी जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने विधानसभा के समय में 138 संगठनों को लेके समर्थन दिया। लेकिन जो अब देखने में आ रहा है कि जहाँ भी ब्राह्मण ने टिकट मांगा है उसको अधिकतर उपेक्षा मिली है। और यहाँ पे जो डासना की बात की जाए तो डासना में हम कहते हैं कि यहाँ का जो संगठन था भारतीय जनता पार्टी का, उसके किसी भी सदस्य को, निम्न पायदान के सदस्य को टिकट मिलता तो कोई आपत्ति किसी भी समाज को और किसी वर्ग को नहीं थी। लेकिन जिस व्यक्ति को कल परसों कोई आया और धन बली कहने कि जी मैं धन बली हूँ और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, और समाज के, हमारे समाज के बारे में कुछ अपमानजनक शब्द भी उन्होंने जगह जगह कहे हैं जिन्हें मैं दोहराना नहीं चाहता, तो हम केवल उन्हें ये दिखाना चाहते हैं कि पैरासूट से आया प्रत्याशी नेता नहीं बन सकता। यहाँ का जो कार्यकर्ता आज तक अपनी मेहनत से दिन और रात, ज्योति बहन जी ने रात दिन, इनकी पूरी कमेटी ने रात दिन जो मेहनत की है, उसका अगर फल कोई भोगे तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और उसका सदस्य भोगे, ना कि कोई पैराशूट से आया हुआ प्रत्याशी। अब हमने अपने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, राजनाथ त्रिपाठी जी से वार्ता की। हमें उनका आदेश हुआ कि आप अपने संगठन से अपनी बहन ज्योति को टिकट दिलाइए, लड़ाइए, निर्दलीय भरवाइए, और हम तन मन धन से सर्व समाज में हमारा एक मानव सेवा प्रकल्प, इसी की अनुषंगिक शाखा है हमारे संगठन की। उसमें हम एक ब्राह्मण एक ऐसी जाति कहूँगा, जब ब्राह्मण ऐसी जाति नहीं है कि जो वो जातिवाद की बात करे। हमारे मानव सेवा प्रकल्प में मुस्लिम भी हैं, सैनी समाज भी है, धोबी समाज भी है, जाट समाज भी है, और भी अन्य जितनी भी जातियां हैं, सभी समाजों को लेकर सबका समायोजन करके हम साथ चलते हैं। और बहन जी के साथ डासना में पूरे गाजियाबाद और हापुड़ तक का और प्रदेश लेवल तक का, राष्ट्रीय लेवल तक का आदमी यहाँ होगा और पूरे तन मन धन से चुनाव लड़ाया जाएगा। चलिए, हमारे साथ बात करेंगे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं। शर्मा जी, आपसे जानेंगे कि जैसे कि बातें चल रही हैं समाज के अंदर कि ब्राह्मण समाज ने, सैनी समाज ने जिला अध्यक्ष को फ़ोन करके ये कहा है कि आपने टिकट गलत जगह दे दिया है, हम उनका बायकॉट करते हैं, हम आपको वोट नहीं देंगे। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा बहन ज्योति शर्मा जी को हर तरीके से चुनाव लड़ाने का कार्य करेगा जी। क्या तैयारियां हैं, क्या कहना चाहेंगे ज्योति शर्मा जी के लिए आप? ज्योति शर्मा जी बहन के लिए हम धरातल पर जाकर कार्य करेंगे। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त तो जो है मोहित जी भी मौजूद है। मोहित जी, आपसे जानेंगे हम क्या कहना चाहेंगे ज्योति बहन के लिए। ज्योति बहन जी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, मैं धौलाना विधानसभा से परशुराम सेना का विधानसभा अध्यक्ष हूँ, कि नौजवान जितना भी है ज्योति भाभी के साथ है। और मैं इतना कहूँगा कि नौजवान जब सोच लेता है स्वयं मन में, उंगली से छेद कर देता है गगन में। जवानी जंग में दुश्मन से समझौता नहीं करती, भयंकर काल भी हो सामने तो डर नहीं सकती, और काट लेती है अपनी इज्जत के वास्ते दुश्मन का सर। गद्दारों से समझौता नहीं करती, गद्दारों से समझौता नहीं करती। जैसे कि आपने देखा, इस शेर के साथ में ये जो इंटरव्यू है पूरा हुआ है, लेकिन हम बात करेंगे अभी हमारे साथ एक युवा भी मौजूद हैं, क्योंकि युवा की जो सोच है वो आप देख रहे हैं किस तरह से इस चुनाव का जो बदलाव है वो एक विकास की तरफ अग्रसर होने वाला है। जी, युवा हैं, आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा। आपने हमारी बहन ज्योति शर्मा जी का इतना मनोबल बढ़ाया, अपने चैनल के माध्यम से उनकी बात यहाँ तक रखी। सबसे पहले दीदी मेरे परिवार का सदस्य हैं, और मैं सबसे पहले अपने परिवार का सदस्य हूँ, तो सदस्य होने के नाते मैं दीदी का साथ दूंगा। फिर आई भारतीय जनता पार्टी की बात, तो मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा का जिला सचिव भी हूँ और हिंदू रक्षा दल से क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हूँ। तो जैसा मैंने देखा दीदी को बहुत टाइम से, और मैं बार बार दीदी को एक ही चीज़ बोलता आया था, मैंने कहा भाजपा में केवल और केवल पैसे की पूछ होती है। भाजपा में केवल उन लोगों को पूछा जाता है जिनके पास पैसा है। दीदी दिन रात मेहनत, गाड़ी भी, मतलब ये मान लो अपना खुद धन बर्बाद करके, और भारतीय जनता पार्टी को, माननीय धर्मेश तोमर विधायक जी को
भारी मतों से विजयी बनाना, जनरल वीके सिंह जी के साथ लगना, दिन रात भागना, और मैं देखता था बहुत परिश्रम करा इनकी टीम ने, लेकिन मैंने कभी नहीं, उसका सिला नहीं मिल पाया। उसका सिला नहीं मिल पाया। सभी महिलाओं ने टिकट मांगा और मिलना चाहिए था। देखिए, अगर या तो आप पुरुष सीट करें, अगर आपको किसी पति को टिकट देना है महिला को, तो फिर पुरुष सीट करें, ठीक है, अगर आपको पुरुष को देना है। लेकिन जब आपने महिला सीट कर दी है तो फिर महिला को टिकट मिलना चाहिए। कार्यकर्ता क्यों लगा रखी हैं महिलाएं? सही बात है। महिला कार्यकर्ता यदि आपने रखी हैं तो फिर महिला मोर्चा हटा देना आप अपने संगठन से। कुल मिला के जो पार्टी के साथ खड़ा है, मेहनत कर रहा है, उनका ही जो है बिल्कुल, वो बनता है। जैसे कि आप मेरे साथ लगातार देख रहे हैं कि इस चुनाव में किस तरह से बदलाव देखने के लिए मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं चौधरी अफसर, और ज़मीनी स्तर को ऐसे ही आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए एशियन न्यूज़ गाजियाबाद।